हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीटी वेल। तो कैसे हो आप सब? आई होप ठीक होंगे। मैं जा रही हूँ कॉलेज आज। इनहेंसिंग द वैल्यू ऑफ गर्ल्स का मॉड्यूलर 2 और मॉड्यूलर 3 का प्रोग्राम है। शॉर्ट्स फिल्म और एक्टिविटीज़ है, जैसे फर्स्ट मॉड्यूलर में हुआ था, आई थिंक वैसे ही होगा। तो मिलते हैं कॉलेज में। हाँ, क्या कर रही है? वीडियो। किसका वीडियो बना रही है? अरे किसका कॉल आ रहा है? हाँ, हम नहीं कर रही है किसी का। कोई भी तो अंदर में नहीं है, बाहर में से। वाह, कितना सुंदर लगता है। यहीं पे है रूम नंबर 20। अरे वाह, ऐसे करती है। इकोनॉमिक। मेरा बोतल छूट गया तो नहीं। Enhancing the value of girl child, Module 2, Module 3. महिलाओं को चिलचिलाती गर्मी में पानी लाने के लिए मीलों पैदल चलते हुए देखा जा सकता है। पुरुषों को खेलने जाते, अपनी दुकान खोलते या अपने काम के लिए आसपास के शहरों में जाते हुए देखा जा सकता है। मुख्य बाजार में हम दिलचस्प दृश्य देखते हैं। इमली और अन्य सीक्रेट मसालों से बने नारी का विशेष नुस्खा को खरीदने के लिए स्थानीय डिपार्टमेंटल स्टोर के सामने खड़ी महिलाओं की एक लंबी कतार है। ये कतार इसलिए है कि इस नुस्खे से उन्हें लड़के के जन्म होने की प्रबल संभावना है। इस कतार में दो सबसे अच्छी दोस्त सुनीता और प्रियंका खड़ी हैं, जिन्होंने लगभग एक ही समय में शादी की और अब एक दूसरे के आमने सामने रह रही हैं। मैं पहले से बहुत थकी हुई महसूस कर रही हूँ और अभी तो दोपहर ही हुई है। कभी कभी लगता है कि मैं मशीन हूँ जो बिना रुके खाना बनाती है, सफाई करती है और खेत पर दिन भर मेहनत करती है। बारिश ठीक से नहीं हो रही है, फसलें खराब हो रही हैं और पानी लगभग नहीं के बराबर है। चीजें पहले से ही इतनी मुश्किल लग रही है। नजदीकी अस्पताल ले जाता है। अस्पताल में सुनीता एक लड़की को जन्म देती है। मोहन और उसकी माँ सुनीता और बच्ची के स्वास्थ्य के बारे में सुनकर खुश हैं। जैसे ही मोहन डॉक्टर से आपके साथ शामिल होने के बारे में सोच रही थी। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा विचार है। क्या आपके पास इतना खाली समय है? कविता, सुनीता के लिए ये अच्छा बदलाव लाएगा। जिनको लड़के हुए हैं उनके साथ कुछ समय बिताना सुनीता के लिए फायदेमंद होगा और हम जल्दी ही अच्छी खबर सुन सकते हैं। बैठक में सुनीता प्रियंका से मिलती है, लेकिन उन्हें बातचीत करने का मौका नहीं मिलता है। हर कोई प्रियंका की गर्भावस्था बता सकते हैं सबको कि हम भी सपने देखते हैं, हम भी पूरा कर सकते हैं। जो है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है 2008। ये अलग बात है कि 2008
तो सबसे पहले जो है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा पानीपत में सबसे पहले ये जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो आया था प्रोग्राम स्कीम जो है, उसके तहत प्राइम मिनिस्टर जो है वो इनॉग्रेट किए थे इस प्रोग्राम को पानीपत में। और क्यों पानीपत में ऐसा हुआ? क्योंकि वहाँ का रेशियो जो है गर्ल चाइल्ड और बॉय चाइल्ड का वो काफी डिफरेंस था, लगभग 30% का डिफरेंस था। अप्रॉक्स 775 गर्ल चाइल्ड और 1000 बॉयज। इतना काफी डिफरेंस है। ये डिफरेंस को देखते हुए ये प्रोग्राम, इस योजना, इस स्कीम को आगे लाया गया। और बहुत सारे एनजीओ, आप लोग जानते होंगे, कॉर्पोरेट ग्रुप एनजीओ इस अवेयरनेस को लेके बहुत कैंपेन जो है वो चलाया गया है। 3 वर्ष बीत चुके हैं। हम सुनीता के घर में एक भव्य उत्सव देखते हैं क्योंकि उसने एक लड़की को जन्म दिया है। घर में हर कोई बहुत खुश है। आज बच्ची का नामकरण समारोह है। घर को माला और दीपों से सजाया गया है। इस शुभ दिन को मनाने के लिए रिश्तेदार दूर दूर से आए हैं। आनंदी खूबसूरत चमकदार आंखों के साथ एक चहकती छोटी लड़की के रूप में उभरी है। 3 वर्ष की बच्ची एक बड़ी बहन की भूमिका निभाने के लिए उत्साहित है। मैं आज बहुत खुश हूँ। मैंने इस दिन के आने का बहुत लंबा इंतजार किया है। वो समय दूर नहीं जब मेरा पोता दौड़ता हुआ मेरी ओर आएगा और मुझे दादी कहेगा। हाँ, इस घर में आने के बाद से मैं हमेशा से आपको खुश रखना चाहती थी। अंत में मैं आपको पोता देने में सक्षम हुई। उसके चेहरे को इतनी शानदार तरह से चमकते हुए देखो। मैं अपने पोते बस मैंने अपना संतुलन खो दिया था। आनंदी को आश्चर्य होता है कि उसकी मां ने खाना क्यों छोड़ दिया है। एक शाम आनंदी और चिराग बरामदे में खेल रहे हैं। सुनीता सूखने के लिए लाल हम समझा जाता है कि वो किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से कर सकते, मतलब कि अगर यहाँ पे दिखाया गया है कि लोग यहाँ पे दिखाया गया है कि जो अनंती थी वो खिलौना ली और तो उनकी बुआ को लेके इनको इस तरह डायरेक्ट बॉयज गर्ल्स ये थोड़ा ओवर ले लिया है ना। हाँ, ये सही बोल रही है। लड़कों के साथ भी होता है। हम लोग जब भी बाहर रहते हैं, घर से लॉज में रहते हैं, अगर 8 बजे तक हम लोग रूम नहीं पहुंचते हैं तो पापा कॉल करके बोलेंगे कहाँ हो, किसके साथ घूम रहे अगर गर्ल्स को जो दिया जाता है अपॉर्चुनिटी, बॉयज को जो अपॉर्चुनिटी दिया जाता है
पावर्स फैसिलिटी मिला है उसको गलत यूज, तो यहाँ गलत मत करो, गलत सीढ़ी मत यूज करो, गलत कहते हैं ना थ्री मंकीज का कहानी आप लोग सुने हैं ना? क्या होगा? बुरा मत देखो, बुरा मत करो, लेकिन यहाँ एक स्टेटमेंट और याद रखना, बुरा मत सोचो, क्योंकि सारा खेल इस थॉट लेवल का है। इसी थॉट से बाहर से तुमको कोई फिजिकली हर्ट कर सकता है, लेकिन अगर तुम कोई चीज बोल रहे हो ना, तो वो जैसे हम लोग बोलते हैं कि कोई आता है हमारे घर गेस्ट लोग। प्रिंसिपल सर भी आ गए, माइक में बोल रहे हैं। उनके लड़कियों के साथ शुरू से ही जो है दोयम दर्जे का जो बोलते हैं डुअल मेंटालिटी का व्यवहार हुआ है, और इसको हम लोग समान लाइन में लाने के लिए, रेस को एक समान लाइन देने के लिए इस प्रोग्राम इन जैसे प्रोग्राम्स की आवश्यकता पड़ी। और भारत जैसे विकासशील देश में तो अभी भी स्थिति बहुत ज्यादा जो हाईली डेवलप्ड जो टाउन्स है वो सब एरियाज में उतना ज्यादा देखने को आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो रूरल बैकग्राउंड के जो एरियाज हैं वहां पर आपको इस तरह की घटनाएं जो है आम मिलेगी। मॉड्यूल 3 में आप लोगों ने देखा, शायद किसी ने चर्चा पे ध्यान नहीं दिया, उस पर वीडियो में दिखाया गया, खान पान को लेकर के बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ है कि नहीं? आप देखिए कि एक छोटा सा बच्चा जो अभी चिराग जो अभी 8 महीने का नहीं हुआ है, उसके लिए उसकी बुआ घी और तिल के लड्डू ला रही है, और वो जो बच्ची जो है उसको जो दाई माँ जो रहती है वहाँ पे। माय नेम इज प्रियंका। प्लीज कोई बुरा नहीं मानेगा हम कविता सुनाएंगे तो। बोए जाते हैं बेटे, बोए जाते हैं बेटे, उग जाती हैं बेटियां, खाद पानी बेटों में पर लहराती हैं बेटियां, एवरेस्ट पर भेजे जाते हैं बेटे, पर चढ़ जाती हैं बेटियां, रुलाते हैं बेटे और रोती हैं बेटियां, कोई तरह से गिरते हैं बेटे पर संभल जाती हैं बेटियां, पढ़ाई करते हैं बेटे पर सफलता पाती हैं बेटियां, कुछ भी कहो पर अच्छी होती है बेटियां, कुछ भी कहो पर अच्छी होती है बेटियां। थैंक यू एवरीवन। सबको गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ वीर से इसके लिए सबसे क्षमा चाहता हूँ, मैं देर हो गया। मैं आपका यहाँ वीडियो नहीं देख पाया, लेकिन अभी जो बातें हुई उसके विषय में मैं कहना चाहूँगा कि और बेटियों का झगड़ा को खत्म करें। क्योंकि मैं यहाँ महाविद्यालय में देख रहा हूँ कि लगभग 50-50% है, तो अब तो मतलब ऐसा नहीं है कि लड़के ज़्यादा हैं और लड़कियां बहुत कम हैं। मैं जब इस महाविद्यालय में 81 में आया फर्स्ट ईयर में, तो हमारे क्लास में 5 या 7 लड़कियां होती थी और बाकी सारे लड़के होते थे, और उसी के अकॉर्डिंगली गर्ल्स कॉमन रूम बनाया गया था, छोटा एक कमरा दे दिया गया कि वहां पर उनको बंद रहना है, वहां पर वो बंद रहती थी। जब टीचर क्लास में जाते थे तो जो भी क्लास की लड़कियां हैं फेल करते हैं, जो सर्टिफिकेट मिलता है उस सर्टिफिकेट को फेल करके आप घर में टांग के मत रखिए। उस यहाँ जो प्रोग्राम से सीख रहे हैं आप, उसको आप अपने घरों में, अपने समाज में, गांव में। वो क्या सोचेगी बहुत तेज चला रहा था, अच्छा होगा, लेकिन अगर उसी बीच में कोई लड़की गिरती है तो हम लड़के का ये खर्च होता है कि उसको उठाते हैं या फिर अधिक चोट लगने पर उसको हॉस्पिटल लिया जाना पड़ता है। लेकिन ये सोच लड़की में नहीं होती है, जबकि एक लड़का गिरता है तो फिर समझ सकते हैं।
बुआ या जो होती थी वो आती है जो लड़का है उसके लिए लड्डू लेकर के, और वो एक चीज बोलती है कि नहीं अभी जो बच्ची है उसको मत ही खिलाओ, वो पतली रहेगी, सुंदर रहेगी। तो वो चीज अभी भी माना जाता है कि लड़की ज्यादा ना खाए, ज्यादा मोटी ना हो जाए, ज्यादा फेस पे कुछ दाग ना हो, ताकि बड़ी हो तो शादी करने में दिक्कत ना हो। ऐसे अभी भी बहुत लोग मानते हैं। ऐसे सिर्फ फैमिली, बहुत से ऐसे फैमिली है जो सबको एक्सेप्ट कर रही है गर्ल चाइल्ड को, बट फैमिली तो मानते हैं, बट सोसाइटी की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है उस लड़की के लिए। सोसाइटी भड़काती है एक तरह से फैमिली को कि आपकी बेटी, जब बेटी बड़ी हो जाती है तो बोलते हैं कि आपकी बेटी अभी भी बड़ी है, अब शादी करने का एज हो गया है, शादी कर दीजिए, कितना पढ़ाइएगा। पर फैमिली अगर मतलब एक आइडियल फैमिली हो तो वो मानते हैं कि हाँ बेटी है तो इसको भी पढ़ाना है, इसके भी कुछ सपने हैं, इसको भी पूरा करना है। बट सबसे थर्ड वन, और जो अलग से आए हैं उनका अटेंडेंस आपके रजिस्टर में होंगे। ओके, थैंक यू। खुद से जाके देखना पड़ेगा। के बाद हम लोग यहाँ सबको डांस किए, इतना झकास वाला डांस। सडन ऐसे ही ब्लॉग को देखने के लिए मेरे चैनल स्वीटी वेल को सब्सक्राइब करें, कमेंट, लाइक, शेयर। बाय बाय गाइस।